बदलते समीकरणों के बीच अमेरिका को एक के बाद एक झटके लगना तो तय था और लग भी रहे। दरअसल हाल ही में मैंने आपको खबर दिखाई कि पिछले 12-15 दिनों से लगातार अमेरिका दक्षिणी ईरान में अटैक करता है, तो ईरान भी अटैक कर रहा है, पलटवार कर रहा है। इजराइल पर भी किया, लेकिन खाड़ी देशों पर अटैक हो रहा है। लेकिन इस बार जरा आपने सोचा कि जो बड़े और मजबूत खाड़ी देश हैं, जैसे यूएई है, कतर है, सऊदी अरब है, इन पर अटैक क्यों नहीं हुए? अभी भी है यहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस, फिर भी क्यों नहीं हुए? सिर्फ ये बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में क्यों हो रहे हैं? आज आपको इसी की सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। दरअसल खबर निकल कर आई है कि अमेरिका से अपना पिंड छुड़ाकर वो ईरान के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने जा रहा है, और इसके लिए दो बड़े खाड़ी देशों ने ईरान के साथ कर लिया है टाई अप, समझौता कर लिया है। यह खबर अमेरिका तक पहुंची है तो हड़कंप मच गया है, और यही एक वजह है जिसके चलते कतर, यूएई और सऊदी अरब पर इस बार ईरान ने कोई हमला नहीं किया। जबकि आपको याद होगा, इससे पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार धमाकों की खबर आती थी, लेकिन इस बार फूंका तो कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट फूंका। यही नहीं, कौन कौन से खाड़ी देश हैं वो तो दिखाऊंगा ही। एक और बड़ा झटका अमेरिका को लगा है, उनका एक और अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। तो वहीं जो अमेरिका के हमले में 3 भारतीय जहाजों पर जो अटैक हुआ था और जिसमें 3 भारतीयों की जान गई, उसको लेकर अब अमेरिका फंसा तो ईरान पर थोप रहा है आरोप। जबकि ये अत्याधुनिक भाई टेक्नोलॉजी वाला जमाना है, सबको पता लग जाता है किसने अटैक किया किसने नहीं। अब अमेरिका फंसा हुआ है और कह रहा है कि मैं तो उल्टा लोगों को बचा रहा हूं, ये हमले तो ईरान कर रहा है। लेकिन पोल खोल रखी है, तब भी शर्म नहीं आती। और ईरान ने इजराइल पर फिर से अटैक किया। क्यों? क्योंकि इस डील के बीच इजराइल के ने 20 गांवों पर कब्जा करने के लिए अपने सैनिक छोड़ दिए लेबनान के अंदर, और उसके फौरन बाद ही ईरान ने इजराइल को दहला दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले यह खबर आपको दिखाते हैं। ये इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान और यूएई के बीच बड़ा समझौता हो गया है। ईरान और यूएई दोनों के बीच, ईरान और यूएई के बीच इस समझौते के तहत क्या क्या है, इसमें बताया गया है यूएई ईरान को अरबों डॉलर का फंड जारी करेगा। ईरान को करीब 10 अरब डॉलर देगा यूएई, ऐसी खबर निकल कर आई है। यह 10 अरब डॉलर इस बार यूएई की तरफ से ईरान को मिलने जा रहा है। आपको याद होगा, जब 28 तारीख को हमला हुआ और फिर 8 अप्रैल तक ये मामला आया, और जब सीज फायर की चलने लगी, लगातार ईरान ने कई तरह की बात रखी थी इसमें कि आगे कोई हमला नहीं होगा, टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट सीज फायर होगा, सैंक्शंस हटाए जाएंगे। लेकिन एक डिमांड और थी। डिमांड क्षेत्र में शांति के साथ साथ, यानी लेबनान पर भी हमले बंद हो और गजा पर भी हमला बंद हो, लेकिन इसके साथ यह था कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने बिना किसी उकसावे या बिना किसी हमले के जो हमला किया, इजराइल और अमेरिका ने पहला हमला किया ना, उसकी वजह से जो नुकसान ईरान के अंदर हुआ उसका मुआवजा देना पड़ेगा। और यह नुकसान का मुआवजा अकेला अमेरिका नहीं देगा, खाड़ी देशों को भी देना होगा, क्योंकि खाड़ी देश अपने यहां अमेरिका को शरण देते हैं। अब यूएई को लेकर खबर है कि उसने भारी भरकम यानी 10 अरब डॉलर यूएई ने ईरान को देने का ऐलान कर दिया है, मतलब कह दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बात हो गई है। अच्छा, इसके एवज में क्या मिलेगा यूएई को? अब आप सोचेंगे, फंड के बदले यूएई पर हमले नहीं करेगा ईरान, और ये हो भी रहा है। मैं बार बार यही कह रहा था ना आपसे, क्यों हमले नहीं कर रहा है ईरान? यूएई पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, कतर पर क्यों नहीं कर रहा, सऊदी अरब पर क्यों नहीं कर रहा है? ये हमले बहरीन, कुवैत और जॉर्डन तक सीमित क्यों हैं? इन सब के बीच एक और खबर आई। खाड़ी युद्ध के बीच अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कतर ने ईरान के साथ किया था गुप्त समझौता। यह भी खबर निकल कर आ गई, क्योंकि जब शुरुआत में हमले किए गए इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो जो पहला बड़ा हमला था वो कतर पर ही किया गया था। उसके बाद तो लगातार खबर आती गई कि जॉर्डन में भी हो गया, कुवैत में भी गिर गई, बहरीन में भी मिसाइल गिरी, ड्रोन गिरे, सऊदी अरब में हुआ, यूएई में, कतर पर भी हुआ। और जब पिछली बार भी 12 दिन इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष, इजराइल और ईरान के बीच हुआ था, तब अमेरिका ने जब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था, तब भी ईरान ने कतर में ही बमबारी कर दी थी। यानी कतर पिछली बार से ही समझ गया था, और जब इजराइल अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और कतर सहित तमाम खाड़ी देशों पर अटैक किए, तभी इसी बीच कतर ने ईरान के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, अमेरिकन अखबार की। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे अमेरिका का एक और भारी भरकम नुकसान हुआ है, जरा देखिए। देख रहे क्या, आग के गोले में तब्दील हो गया, पूरा का पूरा आग के गोले में तब्दील हो गया।
उसने लैंड करने की कोशिश की, कैसे भी करके सुरक्षित जगह ले जाया जाए, लेकिन नहीं ले जा पाया। जैसे ही अल्लाह के ऊपर के नारे लग रहे हैं, जैसे ही वो आग की गोले तब्दील हुआ, उसमें से कुछ गिरता हुआ, यानी पायलट ही हुआ जिसने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। तो ये खबर निकलकर सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का जो एक AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर है उसे ईरान ने मार गिराया पर्शियन गल्फ के ऊपर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये जाकर क्रैश हुआ है। ये एक बड़ा नुकसान फिर से अमेरिका को हुआ। वहीं अमेरिका का सेंट्रल कमांड है US सेंट्रल कमांड। ईरान लॉन्च मल्टीपल वन वे अटैक ड्रोन्स इन एन अटेम्प्ट टू स्ट्राइक कॉमर्शियल शिप्स ट्रांसिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जब पूरी दुनिया में थू-थू होने लगी अमेरिका की थूथू, वैसे तो मुझे लगता नहीं है ट्रंप को इन सब चीज़ों से फर्क भी पड़ता है, लेकिन जब थूथू होती है तभी इस आदमी को याद आता है। तो अब सेंट्रल कमांड कह रही है कि जो हमले हो रहे हैं ना, वहाँ से गुजरने वाले जितने भी कॉमर्शियल वेसल्स है, कमर्शियल जहाज है, उन पर अमेरिका अटैक थोड़ी ना कर रहा है, ये हमले कर रहा है ईरान। हम तो वहाँ पर खड़े हैं कि ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों को रोकने के लिए। अरे कम से कम बेवकूफ़ों, इतनी तो अकल रखते। ये मसला 1950 का 1930 का नहीं है, ये भाई 2026 चल रही है। टेक्नोलॉजी सबको पता होती है। पहले तो कोई जहाज डूब भी जाता था तो पता नहीं लगता था, आज उस पर कोई छोटा भी आग भी लग जाए तो UKMTO की तरफ से पता लग जाता है कहां से जहाज पर कैसे अटैक हुआ, क्या नहीं हुआ। कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। फिलहाल थू हो रही तो इस पर ये करने पर उतर आए। यही नहीं, जो डील वाली बात थी, डील पर अब मुकरता हुआ नजर आता है ट्रंप। और न केवल इस पर बल्कि वो भी यही बताते हैं कि हम तो देवदूत हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। कैसे, जरा देखिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का पूरा अंग्रेजी में ट्वीट है, और माफी चाहूंगा, ट्रुथ सोशल पर डाला गया पोस्ट है, उसे हिंदी में बताता हूं। ईरान ने फेक न्यूज को जो शर्तें लीक की हैं, उनका उन शर्तों से कोई लेना देना नहीं जिन पर लिखकर सहमति बनी थी। उन्होंने जो कहा है, जिसमें डील करने का उनका कमजोर और बेकार बयान भी शामिल है, उसका सच से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों से डील करना बहुत ही बेइज्जती भरा है। उनके साथ अच्छी नीयत से डील करना नामुमकिन है। कमाल है। साथ ही कल रात में हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल रहे भारतीय जहाज़ों पर उनका पूरी तरह से नाकाम ड्रोन हमला पूरी तरह से मंजूर नहीं है। ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। इन सब के बीच इजराइल में धमाके की आवाज़ें और अफरा तफरी का आलम क्यों है, ज़रा देखिए। तो खबर निकलकर सामने आई है इजराइल की सुपरसोनिक मिसाइल इजराइल के नागरिकों को ही निशाना बना रही। सवाल उठ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इजराइल को ईरान निशाना बना रहा है और पूरी ताकत से ईरान ने इजराइल घुटने पर ला दिया। खबर यह है कि डील के बीच एक नया बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि इजराइल ने इशू फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर फॉर 20 लेबनीज टाउन्स एंड विलेज। 20 कस्बे और गांव को खाली कराने के लिए अपनी फोर्स को लगा दिया है कि वहां से खदेड़ दो लेबनान के लोगों को और 20 गांव और कस्बे खाली करो। जैसी खबर आई उसके फौरन बाद खबर आई कि ईरान ने इजराइल पर फिर से अटैक किया है। नमस्कार।